हमारे यहाँ सबसे पहली तो परेशानी ये है कि यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत कम है। पानी पीने के लिए बिल्कुल परेशान है। हमारी औरत छई छापरी बहन बेटी बाहर दूसरे गांवों से लाती हैं, 3-4 किलोमीटर से ला रही हैं। ये हमारे यहाँ विधायक इनकी कमी है। जो हमारे लीडर हैं, नेता हैं, वो कुछ सुनाई नहीं करते हैं। ये हम समझते हैं कि छोटा गांव ये कि हम तो इनको उसे बहका के वोट ले लेते हैं। पर हमारी इच्छा यही है कि इस वजह से वोट यहाँ दे रहे हैं कि हमारी बाबा की इच्छा है, हमारा बाबा फिर दोबारा CM बने। जितने भी गांव में काम है ना, सड़क जो है ये अखिलेश की है। बीजेपी की सरकार को एक काम ना हो कुछ भी। गाँव के आसपास कुछ काम नहीं हुआ। मकान बने सरकारी क्वार्टर जो, वो भी अखिलेश के वहाँ में ही है। अब 5-6 साल कई साल हो गए हैं, यहाँ में कोई ना हो काम हो सकता। 800 और 1000 रुपया बताइयो। एक बल्ब जो रो घर में 1000 रुपया बिल के जा रहे हैं। कहाँ थे में 75,000 तो मुँह पे हुए पड़े हैं, अब दिए जा रहे हैं। जेवर विधानसभा के छातंगा कला गांव में हम मौजूद हैं। सनराइज न्यूज़ की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे करने का काम कर रही है। जानने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता किस पार्टी की तरफ झुकाव डाल रही है और किस पार्टी को जिताने का काम कर रही है, किस नेता को सरकार में लाना चाहती है और उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में क्या कुछ कामकाज हुए हैं। तमाम यहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ गांव का माहौल है और क्या कुछ इनकी जो समस्याएं हैं जो पिछले 5 सालों में नहीं उठी, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रकाश सिंह तालाम। आप इसी गाँव से हैं? नहीं, मैं वैना से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव किसको इस बार सरकार में ला सकता है? हमारा तो उम्मीद यही है कि बीजेपी के चांस से हमारी इतना गहमत हो। मुझे यहाँ कई साल हो गए काम करते करते। अपनी दुकान भी है मेरी पेस्टिसाइड की, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ जितनी भी हमारे यहाँ वोट है तो हमारी बीजेपी के बारे में विचार ज़्यादा है। बीजेपी के बारे में? हाँ। अच्छा, कामकाज क्या कुछ किया है बीजेपी ने? अगर यहाँ से, क्योंकि जो विधायक है वो भी बीजेपी से है, धीरेन्द्र सिंह। हाँ जी, तो हाँ। कामकाज कुछ करा है उन्होंने? काम तो ऐसा यहाँ कोई किया नहीं है। पर हमारी ये है कि हम धीरेन्द्र सिंह को वोट नहीं दे रहे, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। योगी बाबा को। अच्छा, तो समस्या क्या क्या है आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ सबसे पहली तो परेशानी ये है कि यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत कम है। पानी पीने के लिए बिल्कुल परेशान है। हमारी औरत छई छापरी बहन बेटी बाहर दूसरे गांवों से लाती हैं, 3-4 किलोमीटर से ला रही हैं पीने के लिए। तो विधायक ने, यहाँ के जो प्रधान होंगे गांव के, वो इस बारे में बातचीत नहीं करते? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आज मीडिया वाले कई बार आ लिए, कई बार सूचना पहुंच रही है, पर हमारे यहाँ कोई गौर नहीं दी जाती है। क्योंकि एप्लीकेशन भी लगा ली हमने, सब काम कर लियो, पर हमारे यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो किसकी कमी लग रही है कि किसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है? ये हमारे यहाँ विधायक इनकी कमी है। जो हमारे लीडर हैं, नेता हैं, वो कुछ सुनाई नहीं करते हैं। ये हम समझते हैं कि छोटा गाँव ये कि हम तो इनको उसे बहका के वोट ले लेते हैं। पर हमारी इच्छा यही है कि इस वजह से वोट यहाँ दे रहे हैं कि हमारी बाबा की इच्छा है, हमारा बाबा फिर दोबारा CM बने। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आप धीरेन्द्र सिंह से तो नाराज हैं, तो क्या मन में है कुछ ऐसा कि धीरेन्द्र सिंह को टिकट ना मिले, किसी और को मिले, तो कौन है वो दूसरा वैकल्पिक? अभी उसके बारे में तो कोई लीडर सही निकल के आए तो हमारा अच्छी बात है। संजय सिंह के बारे में संजय सिंह है। तो लग रहा है कि इस बार धीरेन्द्र सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तो उम्मीद है नहीं जी, कि सोच रहे हैं कि बता रहे हैं कि धीरेन्द्र सिंह को मिल रही है, पर विचार ये है कि अभी किसी ने बताई नहीं है कि अभी दूसरी पार्टी किसी दे रही है। क्यों भाई साहब? धीरेन्द्र सिंह तो यहाँ पर हवाई अड्डे को लेकर के काफ़ी वाहवाही लूट रहे हैं। कामकाज ज़मीनी हकीकत पर किया है या नहीं किया है? ज़मीन की रेट तो बढ़ा दिए गए हैं जी, पर बाकी जो समस्या है पानी की और शमशान के मार्ग कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, वो शमशान अभी तक नहीं बन पाई है। शमशान की जरूरत है। एक गांव में जो चौपार है वो टूटी फूटी पड़ी है, वो चौपार को भी एप्लीकेशन लगा चुके हैं, वो चौपार भी नहीं बन पाई है अभी तक। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ये गांव में कामकाज नहीं है। हाँ जी। उसके बाद विधायक की इतनी विधायक से लोगों की इतनी नाराजगी है, तो क्या लगता है इस बार किसको वोट डालना चाहिए? वोट योगी बाबा को। योगी बाबा? जी। लेकिन डायरेक्ट हम लोग सीधा योगी बाबा को वोट नहीं डाल सकते ना, कोई एक प्रतिनिधि होगा, जो विधायक प्रतिनिधि होगा, तो वो कौन हो ये सकता हमारी मजबूरी है जो हम बीजेपी को वोट देंगे, बाकी और पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, बाकी बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, मजबूरी क्यों है? मतलब कि बीजेपी मजबूरी है, कुछ काम तो करे हैं, बाकी इतने सुधार नहीं करे हैं जो कि करने चाहिए। काम करे हैं, जो शौचालय दिए गए हैं, और जो ये गली खरंजा है वो गली खरंजा बनाए गए हैं, गैस सिलेंडर दिए गए हैं। ये सब बीजेपी की ही देन है, जो कि यहाँ राशन है, राशन भी महीना में 2 बार। बोल रहे हैं कि जो सिलेंडर बटे वो अब घरों में खाली पड़े हुए हैं, मोदी जी को वापस ले जाएं उसको। हाँ, जो खाली पड़े हैं ना, बीच में भरवा भी लेते हैं। जो लोग बेचारे के पास कोई रोजगार ही नहीं है, वो भरवाएंगे कहाँ से? वो कहाँ से भरवाएंगे? महंगा सिलेंडर रह रहा। समाजवादी पार्टी को लेकर के क्या है मन में कि मतलब उनको वोट देना ठीक हो सकता है या नहीं होगा? देखो जी, हम तो हमारे यहाँ तुली हुई वोट बीजेपी के लिए ही ज़्यादातर है। बीजेपी के लिए ज़्यादा वोट? जी हाँ, जी हाँ। बाकी और किसी पार्टी के लिए? नो ना जी, नो।
क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश है जी। क्या लग रहा है इस बार सरकार में किसको आना चाहिए? आना तो देखो बदल जा तो भी ठीक ही है उसे तो उस बदलाव में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव का, मायावती का, प्रियंका गांधी का, या किसी और का? अब भैया मेरी जो बात सही पूछे ना, मैंने तो पहले भी अखिलेश यादव है दिया, अब भी दूंगा। अच्छा, लोग छुपा लेते हैं कि हाँ हम बताएंगे नहीं। हाँ मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो पहले भी वाई दी और अब भी वाई दूंगा। अच्छा, तो लगता है कि मतलब अखिलेश यादव आएंगे तो कामकाज करके दिखाएंगे। जितने भी गांव में काम है ना, सड़क जो है ये अखिलेश की है, बीजेपी की सरकार को एक काम ना हो कुछ भी। अच्छा, तो पिछले 5 साल में कुछ भी गांव में, गांव के आसपास कुछ काम नहीं हुआ? मकान बने सरकारी क्वार्टर जो, वो भी अखिलेश के वहाँ में ही है। ये अब 5-6 साल कई साल हो दिखे हैं, यहाँ में कोई ना हो काम हो सकता, कोई भी नहीं हुआ ना, कोई काम ना हो। तो इस बार लग रहा है कि बदलाव करेंगे तो क्या पता एक बार फिर से वो काम करके दिखाएं। 800 और 1000 रुपया बताइयो, एक बल्ब जो रो घर में 1000 रुपया बिल के जा रहे हैं। कहाँ थे दे में 75,000 तो मुँह पे हुए पड़े हैं, अब दिए जा रहे हैं 75,000 का बिजली बिल। और कहाँ थे दे 1000 रुपया महीना को। अच्छा, तो उस हिसाब से तो बिजली को लेकर के देखा जाए तो केजरीवाल काफ़ी जाने जाते कि वो बिजली का बिल फ्री दे रहे हैं, आज का बिजली फ्री दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी अब कह रहे हैं कि हम 50% कर देंगे, 50% घटा देंगे। कोई भी ना करे, सब ऐसे ही करें, कोई ना करे, कोई भी नहीं। वोट के टाइम पे तो सब कहे ये नहीं, कोई ना करे। अब तो अखिलेश यादव भी 300 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं। पता ना जी, तो हमें तो इतनी जानकारी भैया है ना जो बात है, लेकिन देंगे अखिलेश यादव। अखिलेश दूंगा भैया, मैं तो पहले भी आई। क्यों भाई साहब, क्या लगता है कौन कामकाज करके दिखाएगा? 5 सालों में कुछ कामकाज हुआ है? कोई काम काज ना हो जी, कुछ नहीं हुआ। कुछ न काम को हो। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि पिछले इतने सालों में हमने नंबर 1 बना दिया उत्तर प्रदेश। तो उनसे कुछ लगाव है जो किया है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं किया बीजेपी ने यहाँ पे, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है किसको सरकार में आना चाहिए? सरकार अखिलेश जी की आनी चाहिए, अखिलेश जी की। अखिलेश जी आनी चाहिए। क्या कुछ उम्मीदें हैं कि अगर अखिलेश यादव आते हैं तो क्या करेंगे? अच्छी बात है, दुनिया भर की गैया डोले, जंगल में न डोलेंगे और क्या है, किसान आदमी बड़ो परेशान है इनसे। तो बीजेपी तो कह रही है कि अब किसानों को तो हमने लुभा लिया है, तो अब किसान किस लिए परेशान है? किसान तो परेशान ही है, परेशान ही रहेगो इन गैयन की वजह से। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी, कोई भी अगर सरकार में आता है तो क्या कुछ सबसे पहले करना चाहिए? यही करना चाहिए कि जो भी मतलब सरकार तो बदलनी अच्छी लगती है जब भी अच्छे काम होते हैं, बदलाव भी अच्छा हो सरकार में। बदलाव में अखिलेश यादव आ जाए जी, तो अगर मायावती या कांग्रेस या कोई और कोई आ भी जाए सरकार आ जाए, लेकिन बदलाव आना चाहिए जरूरी। बदलाव आना जी, चाहिए। जी, जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब काम काज अच्छा किया तो फिर बदलाव क्यों? बदलाव तो बिल्कुल ही, जब बदलाव ही नहीं आएगा सरकार अपनी मनमानी करेगी। जब बदलाव नहीं आएगा तो अभी लग रहा है कि सरकार मनमानी कर रही है। जी, मनमानी कर रही है अपनी। किस चीज में आपको ऐसा लगा कि मनमानी कर हर रही है? काम में कर रही है, गरीब आदमी सब लाइन में लगा रखो है, क्या किया आज तक। जो एम्बुलेंस भी चली हुई है वो भी अखिलेश की गाड़ियां, सब 100 नंबर है, ये भी अखिलेश की कार। रेफरी तो बदल दिया इसने, क्या कर दिया बीजेपी ने? कुछ भी नहीं कुछ करा। नहीं किया, कुछ नहीं। तो इस बार वोट अब अखिलेश को बिल्कुल जायज पक्की बात है, जाएगी। जवाब पक्का है। पक्का है राय। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? भवानी। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? हमें तो जी ये अच्छा लगे योगी बाबा ही। योगी बाबा। अच्छा, वो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बताइए कामकाज उनका कैसा हमें है? तो खेतन में पैसा हमें आ रहे, जो भी खेतन पे खाते में पैसा आ रहे, फ्री राशन मिल लो। कितने पैसे आ रहे खाते में? कुछ तो आ रहे हम पे 2000 आ जाऊँ हमें। अच्छा, हाँ तो काम वाम चल जाता है बढ़िया 2000 जी, में? मेरी तो बीड़ी बाड़ी खर्चा बढ़िया चल रहा है जी। हाँ बीड़ी का खर्चा तो निकल ही जाता है 2000। हाँ, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है जी, खूब बढ़िया। हम तो योगी बाबा जीत तो ही रे। अच्छा, हाँ। और 2-2 बेचता रहे। भेजता रहे और हमको फ्री राशन दे रहे हैं, सब बात हमें लेकिन तो। फ्री राशन तो अब सिर्फ होली तक ही दिया जा रहा है। हाँ, तो फिर जो लोग है तो दे तो रहे, हमारे तो मजे आ रहे हैं जी। हम तो हाथ जोड़ते हैं, मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं। सिर्फ 2000 से, और वो राशन जो फ्री मिल रहा है उससे आ रहे हैं। हाँ, उससे भी आ रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा। कोई गुंडागर्दी ना कुछ नहीं, कोई सी। हाँ, तो वोट उन्हीं को देंगे, योगी बाबा देंगे जी हम तो। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को देंगे। क्यों अंकल जी, 2000 रुपए भी मिल रहे हैं, फ्री राशन भी मिल रहा है, काफी है इतना? हमें तो मिलना रहा 2000 रुपया, हमारे तो वैसे ही ना, हमें पेंशन बंदी ना 2000 रुपये मिले हैं, पर देंगे बीजेपी यही। अच्छा। हाँ, वैसे ना 2000 रुपये मिले ना पेंशन बंदी, कोई हम पे तो कोई आयो ही ना सौदा कस। तो फिर किस हिसाब से आप बीजेपी को वोट डालने ये बीजेपी सब लोग काम दे रहे हो, भैया हम भी बीजेपी की देंगे और कहा करें, जब मिले चना मिले। हाँ, तो कोई और चेहरा नहीं दिखता कि वो कुछ कामकाज ना, करके और दिखाए? कोई चेहरा ना दिखे काई को भी, हमें तो बीजेपी के सिवा। अच्छा, मैं कामकाज की बात करूं तो क्या कुछ कामकाज आपको अच्छा लगा योगी ना सरकार? काम बढ़िया लगे, क्या क्या बढ़िया लगे। हाँ, क्या क्या कामकाज अच्छा लगा? ये सब काम बढ़िया ही है कि सड़क फड़क गिरवा रहे हैं, अब भी सड़क चारों ओर बन रही है।
सब काम बढ़िया ही है। सड़क बन रही है, हाँ। अच्छा काम करके दिखा रहे। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम परमा है। अच्छा भैया हमें क्या लगता है कामकाज हुआ है हमारे कुछ? तो कस नहीं, हमारी इतनी है कि सही साहब इस रात के 12 बजे भी नहीं चले जाए और गुंडा राज हैं उनके में सही साहब ही दुकान पर हैं। हम तो यार नहीं बीजेपी की दंगे या कि जोगी की। मतलब गुंडाराज वाकई में खत्म हुआ है? हाँ खत्म है, कर दिया जी कतई। खत्म कर दिया एकदम। हाँ। अच्छा और किसानों की मैं बात करूं, किसान खुश है अब? हाँ किसान तो जो भी है जो दे रहा हो सब पे आ रहा हो, ये दो चाहते ऐसे रह जाए फटवारी कर देने जाते ना आ रहे हो, सब पे आ रहा हो, सब पे आ रहा है? सब पे आ रहा हो। अच्छा तो लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को ही जिताना है। देखो जी हम तो आई की मांग रहे हैं कि यही आ जाए। और अगर अखिलेश यादव आ गए तो? देखो जी वो अपनी जाना, हम तो आके तो कह ना सकें, हमें तो यही चाहिए जो आ जाए तो। अच्छा यहाँ के विधायक की अगर मैं बात करूं, वो कुछ कामकाज करके दिखाते हैं? भैया खूब कर रहा हो, जैसे इतनी हमारे जो गांव में कुछ जैसी बनाई हो, हमारे गांव में कोई कसर थोड़ी है। अभी या तुम जानो कहने का छोबत कमी है, शमशाम है का भी यही ना बन पा रही है बस हमारी। बस शमशान नहीं बन हाँ। पाया। बाकी कामकाज अच्छा किया? हाँ ना बढ़िया चल लो जी। क्यों भाई साहब कामकाज अच्छा हुआ है पिछले 5 सालों में? हाँ जी सही है। सही हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? निहाई के हैं जी। यहीं के रहने वाले हैं। तो किसको इस बार वोट देने जाएंगे आप? बीजेपी देंगे। बीजेपी को? बीजेपी को। तो किन मुद्दों के साथ आप वोट डालेंगे कि क्या कुछ अब करना चाहिए जो भी सरकार में आए? जो मुद्दा ये होना चाहिए हमारे, तो सबसे पहले तो एक तो पानी के लिए, अच्छा और एक शमशान है, और गांव में बैठक बन जाए, और हमारे जो ये छोटे बड़े उनकी पेंशन बन जाए, बस और कुछ नहीं है। अच्छा बस इतनी सी मांग है आपकी? बस तो कोई अभी आया आपसे मिलने, आपसे वोट मांगने आया कोई? अभी तक नहीं आए हमारे धोर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। अच्छा क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्म सिंह, आप कहाँ रहते हैं? इसी गाँव में। क्या लग रहा है कुछ कामकाज हुआ है? हाँ कामकाज हुआ। देखो 30 लाख मंजूर करे हैं सरकार ने। आरओ प्लांट बनवाया है, ये खड़ा क्या बनवाया है? आरओ प्लांट पानी के लिए 30 लाख रुपया। हाँ 30 लाख रुपया मंजूर करे हैं इसके लिए। बढ़िया काम कर रही है सरकार जो है। तो पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी? हाँ खत्म हो जाएगी, अब बन गई, अब महीना 2 महीना में ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस बार अब वोट अब किसको डालेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को ही? हाँ बीजेपी को। अच्छा क्यों, मतलब क्या उनका कामकाज और कुछ खास लगा? काम काज बढ़िया कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं हमारे लिए बढ़िया। हम खूब किसान आदमी हैं, हमारे लिए कोई समस्या ना, वो बढ़िया तरह से हमारे लिए कोई दिक्कत ना है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करके दिखा रहे हैं। और भी तमाम गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। क्या लग रहा है कुछ कामकाज किया है सरकार ने? कामकाज तो ऐसे ही रही है हल्के ही, पर जो अगली पिछली बात है वो मोदी जी ने करी है पूरी, जो कही है वो पूरी करी है, करके दिखाया वो, ये बस ये है बात। तो इस बार अब वोट किसको देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को, योगी जी को, या अपने विधायक को? वो एक ही बात है। एक ही बात क्यों है? एक ही बात है वो तो, योगी बाबा और मोदी बाबा एक ही बात है। एक ही बात है और क्या? अच्छा विधायक यहाँ के कैसे हैं? मैंने सुना है कि विधायक कामकाज नहीं करते, लेकिन लोग सिर्फ योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे। विधायक तो उससे तो ठीक है, पर काम ऐसा हो, हल्को काम है उनको, कुछ भी हल्का काम। हमारे यहाँ काम कोई ऐसा ना उनको। अच्छा ऐसा ही काम तो ठीक है, पर काम कोई ठीक है सुना। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोई ऐसा ना है। उन सब गाँव में जैसे रास्ते बनवा दिए हैं, हमारे गाँव में वहाँ एक परात मिट्टी तक की ना गिरवाई है अभी तक। हाँ जी, लेकिन तब भी लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को ही वोट अब वो बात तो योगी की तो है ना, विधायक ही तो विधायक को काम है करने को, वो थोड़ा काम करेंगे यहाँ। तो हम मौजूद थे जेवर के छपरा कला गांव में, जहां पर लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो जनता को लुभाने के लिए जो नेता अलग अलग तरकीब अपनाने का काम कर रहे हैं, उसको मन बना लिया है जनता ने। अब जनता वोट देगी, समय आने पर चुनाव पर अपना वोट डालेगी और जवाब देने का काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।